क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बिजनेस जो ब्रांड पे खड़ा है, जो प्रोडक्ट के बेस पे बना हुआ है, वो अगर किसी ने कॉपी कर लिया तो? दोस्तों, आज की डिजिटल दुनिया में प्रोटेक्शन खाली सिक्योरिटी से नहीं होता, प्रोटेक्शन खाली एंटीवायरस से नहीं होता, बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसा एक टूल है जो आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपका आता है पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिजाइन पेटेंट। तो दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है और उसके थ्रू आप अपने बिजनेस को कैसे लीगली प्रोटेक्ट और सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर आप कोई स्टार्टअप है, कोई एंटरप्रेन्योर है या नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी किसी बिजनेस में है, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, उसका मतलब क्या है। आप अपने दिमाग से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने इंटेलेक्चुअल से कुछ भी चीज़ क्रिएट करते हैं या इनोवेट करते हैं तो उसको आप एक प्रॉपर्टी की तरह ओन कर सकते हो। तो दैट इज द बेसिक एंड सिंपल डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो कई प्रकार की होती है, जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन पेटेंट, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, ट्रेड सीक्रेट और इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट्स। बट अगर हम डे टू डे लाइफ, डे टू डे बिजनेस की बात करें तो उसमें मेनली 4 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो टाइप्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज होते हैं। वो कौन से है? वो है पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिजाइन पेटेंट। तो ये वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि ये जो 4 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, आप अपने बिजनेस में उसको कैसे यूज कर सकते हैं विथ रियल टाइम एग्जांपल्स, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस में उसको कोरिलेट कर पाए। अगर मैं आपसे कहूं एप्पल, टाटा, जोमेटो, तो आपके दिमाग में तुरंत ही एक इमेज क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारे ब्रांड है वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और उन्होंने अपना एक गुडविल क्रिएट किया हुआ है मार्केट में, जिसकी वजह से आप तुरंत ही उसको कनेक्ट कर पाते हो, वो प्रोडक्ट के साथ, वो क्वालिटी के साथ, वो सर्विस के साथ। तो ये है बेनिफिट ऑफ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के थ्रू आप क्या प्रोटेक्ट कर सकते हो? तो आपका अगर कोई ब्रांड नेम है, लोगो है, टैगलाइन है, सिंबल है, तो ये सारी चीज़ आप ट्रेडमार्क के थ्रू रजिस्टर करके लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हो। ट्रेडमार्क लेने से क्या बेनिफिट होता है? तो अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो सबसे पहली चीज़, अगर कोई भी आपका ब्रांड या लोगो कॉपी कर रहा है तो उसको आप लीगली स्टॉप कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप कस्टमर का ट्रस्ट विन कर सकते हो। तीसरी चीज़, आप आपके ट्रेडमार्क के थ्रू एक गुडविल क्रिएट कर सकते हो और उसके थ्रू आपके बिजनेस का वैल्यूएशन भी बढ़ा सकते हो। तो अब बात करते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका प्रोसेस क्या है? तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप है सर्च। आपको पहले तो वो सर्च करना है कि आपका जो ट्रेडमार्क जो है वो कौन से क्लास में फॉल हो रहा है और वो क्लास में वो ट्रेडमार्क नाम अवेलेबल है या नहीं है। वो क्लियरेंस मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइल द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन विद ट्रेडमार्क ऑफिस विथ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद ट्रेडमार्क ऑफिस से अगर कुछ क्वेरी है तो वो क्वेरी के अगेंस्ट में आपको आपका रिप्लाई सबमिट करना है। फर्दर अगर कुछ मेजर क्वेरी है तो एक हियरिंग आएगा जहाँ पे आपको ओरली आर्ग्यू करके और एविडेंस सबमिट करके वो क्वेरी को रिजॉल्व करना है। उसके बाद आपका ट्रेडमार्क जो है वो पब्लिश होता है जर्नल में, जो ओपन रहता है ऑपोजिशन के लिए 4 महीने के लिए। ड्यूरिंग दिस 4 मंथ्स या 4 महीने में अगर किसी ने ऑपोजिशन फाइल किया तो आपका ऑपोजिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बट समझ लो वो 4 महीने के दौरान अगर किसी ने ऑपोजिशन फाइल नहीं किया है तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा और आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपका जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुआ उसकी वैलिडिटी है 10 ईयर्स। उसके बाद अगर आपको वो कंटिन्यू करना है तो सिंपली आपको एवरी 10 ईयर्स रिन्यूअल फीस पे करना है, जिससे आप ये ट्रेडमार्क को लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सकते हो जस्ट बाय पेइंग रिन्यूअल फीस एवरी 10 ईयर्स। तो ट्रेडमार्क के बारे में हमने समझ लिया। अब जानते हैं पेटेंट के बारे में। पेटेंट क्या होता है? तो आपने अगर ऐसा कोई इन्वेंशन किया या ऐसा कोई रिसर्च किया जिसके थ्रू आपने कोई प्रोडक्ट बनाया या फिर नया प्रोसेस इन्वेंट किया तो उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो पेटेंट के थ्रू। पेटेंट करने के लिए आपको मेनली 3 चीज़ों का ध्यान रखना है या फिर 3 क्राइटेरिया है। वो है नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप्स
एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। आपका जो भी इन्वेंशन है वो नोवेल होना चाहिए, मीन्स वर्ल्ड में कहीं पे भी वो चीज़ नोन नहीं होनी चाहिए, वो इन्वेंटिव होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है या पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसके कंपैरिजन में वो इन्वेंटिव होना चाहिए। और थर्ड, उसका कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया है सबसे ज़रूरी अगर आपको किसी भी चीज़ का पेटेंट सिक्योर करना है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं पेटेंट किस किस चीज़ का करवा सकते हैं। आप अपने आसपास की चीज़ें को अगर देखें, आपका मोबाइल, आप जो कार चलाते हो, आप अगर कोई कैमरा यूज़ करते हो, तो उसके पीछे जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी टेक्निकल फीचर्स है, वो सारे पेटेंट किए हुए हैं और जिसके थ्रू आप एक अलग फीचर्स, एक एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो। अब समझते हैं अगर आपको किसी भी चीज़ का पेटेंट रजिस्टर करना है तो उसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहली चीज़ है आपको वो चेक करना है कि आपका जो इन्वेंशन है, आपका जो प्रोडक्ट, आपका जो प्रोसेस है वो सही में पेटेंटेबल है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है टू परफॉर्म द पेटेंटेबिलिटी सर्च, या फिर उसको बोलते हैं प्रायर आर्ट सर्च। तो आपका जो भी इन्वेंशन है उसको पेटेंट और नॉन पेटेंट डेटाबेस में सर्च करने के बाद आपको वो कंक्लूजन लेना है कि आपका जो प्रोडक्ट है या प्रोसेस है वो सही में पेटेंटेबल है या नहीं। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। वो होने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज टू ड्राफ्ट अ पेटेंट डॉक्यूमेंट। पेटेंट का जो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट होता है वो उसको बोलते हैं टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट, जहाँ पे कुछ टेक्निकल फीचर्स है, वहाँ पे कुछ लीगल टर्मिनोलॉजीज है, उसके थ्रू जो उसका पूरा ड्राफ्ट बनता है वो आपको फाइल करना है पेटेंट ऑफिस में। दैट इज द सेकंड स्टेप। फाइल होने के बाद पेटेंट ऑफिस जो है वो आपका डॉक्यूमेंट एग्जामिन करता है और एग्जामिनेशन करने के बाद वो आपको इश्यू करता है ऑब्जेक्शन रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, दैट इज FER। उसका आपको रिप्लाई देना है जो भी उनका ऑब्जेक्शन है उसके अगेंस्ट पे। उसके बाद भी अगर उनको फर्दर कुछ क्वेरी है तो वो आपको एक चांस देता है हियरिंग का, जहाँ पे आपको जस्टिफिकेशन देना है, आर्ग्यूमेंट देना है या कोई फर्दर एविडेंस देना है, उसके थ्रू आप उसको सबमिट कर सकते हो। आपने जो फाइनल सबमिशन दिया हियरिंग के बाद, उसके बेस पे पेटेंट ऑफिस विल डिसाइड कि भी आपको पेटेंट ग्रांट करते हैं या फिर पेटेंट रिजेक्ट करते हैं। आपका जो पेटेंट रजिस्टर्ड हुआ वो वैलिड रहता है 20 ईयर्स, दैट इज 20 साल तक। बट वो 20 साल तक अगर आपको वो पेटेंट का राइट्स एंजॉय करना है तो आपको रिन्यूअल फीस भी पे करना है, बट दैट टाइम इज लिमिटेड टू 20 ईयर्स। 20 साल के बाद वो ओपन हो जाता है एंड एनीबडी कैन यूज इट, एनीबडी कैन कॉपी इट। पेटेंट के क्या बेनिफिट है? तो अगर आपके पास पेटेंट है तो मार्केट में कोई भी वो प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकता, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता। आप उसको लीगली स्टॉप कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर मान लो आपको वो पेटेंट के बेस पे आपको खुद मैन्युफैक्चर नहीं करना है तो आप वो पेटेंट किसी को सेल कर सकते हो, किसी को लाइसेंस भी कर सकते हो और उसके थ्रू रॉयल्टी या लमसम वन टाइम पेमेंट भी अर्न कर सकते हो। तो अब समझते हैं कॉपीराइट के बारे में। समझ लो आपने कोई एक म्यूज़िक क्रिएट किया है या कोई लिरिक्स लिखे हैं या कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड लिखा है, तो ये सारी चीज़ जो है वो आप कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो कॉपीराइट के अंदर आप कोई भी आर्टिस्टिक वर्क है, म्यूज़िक वर्क है, लिटरेचर वर्क है, ड्रामेटिक वर्क है, ऑडियो, वीडियो, पेंटिंग, ये सारी जो क्रिएटिव चीज़ें हैं वो सबको आप लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हो कॉपीराइट के थ्रू। एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो समझ लो किसी ने लिरिक्स लिखा, राइट, तो वो उसका कॉपीराइट हो गया। अगर आप वो एग्जैक्टली सेम लिरिक्स कॉपी कर रहे हो तो आप उसका कॉपीराइट वायोलेशन कर रहे हो। लेकिन अगर आपने वो लिरिक्स से खाली इंस्पिरेशन लिया और अपना एक क्रिएशन नया क्रिएट किया तो उसके लिए आप अपना भी कॉपीराइट ले सकते हो। तो यूट्यूब पे जो भी कंटेंट आ रहा है, आइदर वो ऑडियो फॉर्म में है, वीडियो फॉर्म में है या कुछ क्रिएशन के फॉर्म में है, वो सारी चीज़ कॉपीराइट हो सकती है और कॉपीराइट कर सकते हो। तो आप अगर ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हो तो मेक श्योर कि भाई वो आपका खुद का ओरिजिनल क्रिएशन हो, ना कि किसी का कॉपी हो। तो आप समझते हैं कॉपीराइट को रजिस्टर कैसे करें। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कॉपीराइट के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। द मोमेंट यू क्रिएट समथिंग दैट बिलोंग्स टू यू, आपने अगर कुछ क्रिएट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको कॉपीराइट क्लेम कर सकते हो, बट रजिस्ट्रेशन एडवाइजेबल है क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो
तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आप उसको स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस के बेस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले चीज़ है, आप जो भी आपका कंटेंट या कॉपीराइट या क्रिएशन है उसको आपको क्रिएट करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। वो रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको कॉपीराइट ऑफिस में फाइल करना है। फाइल करने के साथ आपको उसको ओरिजिनल कॉपी भी सबमिट करना रहता है कॉपीराइट ऑफिस के अंदर, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या क्रिएशन है। अगर आपका कोई बुक है तो बुक का कॉपी भेजना है, अगर कोई लिरिक्स है या कोई सॉफ्टवेयर सोर्स कोड है तो उसको सीडी या डीवीडी फॉर्मेट में सबमिट करना रहता है। सबमिट करने के बाद कॉपीराइट ऑफिस उसका एग्जामिनेशन करके अगर कुछ भी उनको क्वेरी है तो वो क्वेरी आपको भेजेगा, जिसका आपको रिप्लाई देना है। और वंस ऑल द क्वेरीज इज रिजॉल्व, आपको आपका जो भी कंटेंट आपने फाइल किया है उसका कॉपीराइट का सर्टिफिकेट मिल जाता है। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसका वैलिडिटी कितना रहता है, तो यहाँ पे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। कॉपीराइट का जो वैलिडिटी है, ऑथर या क्रिएटर का पूरा लाइफ प्लस एडिशनल 60 ईयर्स तक का राइट्स मिलता है कॉपीराइट के थ्रू। तो आप सोचिए, अगर आपने ऐसा कुछ क्रिएशन किया है तो आप उसके थ्रू कितने साल तक इंजॉय उसका राइट्स कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं डिजाइन पेटेंट की ओर। डिजाइन पेटेंट क्या है, हमने आगे समझा कि पेटेंट क्या है। वो जो पेटेंट है वो टेक्निकल पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। डिजाइन पेटेंट के अंदर जो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो है यूनिक शेप और एस्थेटिक लुक ऑफ एनी प्रोडक्ट। आपने कोई भी प्रोडक्ट है उसका एक यूनिक शेप बनाया तो वो आप प्रोटेक्ट कर सकते हो डिजाइन पेटेंट के अंदर। डिजाइन पेटेंट इज ओनली एंड ओनली प्रोटेक्टिंग द शेप ऑफ प्रोडक्ट। उसका मटेरियल, उसका साइज या उसका फंक्शन के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। ओनली क्राइटेरिया इज वो आपका यूनिक ओरिजिनल क्रिएशन होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे तो कोई भी आप फर्नीचर का प्रोडक्ट ले लो, कोई ज्वेलरी का प्रोडक्ट ले लो या कोई टेक्सटाइल गारमेंट्स का डिजाइन ले लो, ये सारी चीज आप डिजाइन पेटेंट के अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ओनली उसका एस्थेटिक लुक, नॉट द फंक्शनैलिटी। तो डिजाइन पेटेंट फाइल करने के लिए आपको क्या चाहिए, इनिशियली आपको चाहिए आइदर 3D इमेज, लाइन डायग्राम या फिर एक्चुअल प्रोडक्ट फोटोग्राफ, बट इन अ डिफरेंट एंगल या डिफरेंट व्यू, लाइक टॉप व्यू, बॉटम व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू और आइसोमेट्रिक व्यू। ये सब व्यू के साथ आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके डिजाइन पेटेंट ऑफिस में फाइल करना है। फाइल करने के बाद डिजाइन पेटेंट ऑफिस उसको एग्जामिनेशन करेगा। अगर उनको कुछ क्वेरी है तो वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करेंगे। वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट में जो जो क्वेरी है या ऑब्जेक्शन है उनका आपको रिप्लाई देना है। रिप्लाई देने के बाद भी अगर कुछ क्वेरी है तो आपको एक हियरिंग का चांस दिया जाता है, जहां पे आपको आर्ग्यूमेंट या सबमिशन करके आपका जस्टिफिकेशन देना है। बेस्ड ऑन योर हियरिंग सबमिशंस, डिजाइन पेटेंट ऑफिस विल फाइनली डिसाइड कि आपका डिजाइन पेटेंट ग्रांट होता है या फिर रिजेक्ट होता है। डिजाइन पेटेंट जब आपका रजिस्टर्ड होता है तो उसका वैलिडिटी रहता है 10 साल का। अगर आप उसको फर्दर रिन्यू करते हो तो उसको आप एडिशनली 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो। सो दैट मीन्स मैक्सिमम आपको जो राइट्स मिलता है वो 15 साल तक मिलता है। 15 साल के बाद दैट विल कम्स टू ओपन टू द पब्लिक और एनीबडी कैन यूज और एनीबडी कैन कॉपी। तो अगर आपके पास डिजाइन पेटेंट रजिस्टर्ड है तो आप उसका मोनोपोली 15 साल तक इंजॉय कर सकते हो। तो अगर आप कोई स्टार्टअप है, कोई एंटरप्रेन्योर है या नया बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो आपके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आपके ब्रांड को प्रोटेक्ट करे ट्रेडमार्क से, आपके इन्वेंशन को सिक्योर करे पेटेंट से, आपके एस्थेटिक लुक को प्रोटेक्ट करे डिजाइन पेटेंट से, और आपका जो भी क्रिएशन है, आर्टिस्टिक है, वर्क है, उसको प्रोटेक्ट करे कॉपीराइट से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन फ्रेंड्स को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।